क्या आपको पता है कि आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आपकी परेशानियां नहीं हैं, ये आपकी गरीबी नहीं है, बल्कि ये है आपका अपने वर्तमान में न होना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये किताब है एखार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ। इस किताब में छुपे हुए ऐसे राज हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाकर एक खुशहाल और शांत जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश मिलते रहें। दोस्तों, हम सभी एक बहुत ही अजीब समस्या से जूझ रहे हैं। हम हमेशा या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। जो समय हमारे पास है, यह प्रेजेंट मोमेंट, हम इसे जीने की बजाय इसे बर्बाद करते रहते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो हमेशा चिंता में रहता था। वह सुबह उठते ही सोचता कि आज ऑफिस में क्या होगा, बॉस क्या कहेगा, काम कैसे होगा। दिन भर वह फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता। रात को सोते समय वह पास्ट की गलतियों के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसका एक वाइज दोस्त मिला। उसने पूछा, भाई, तुम कब खुश रहते हो? आदमी ने कहा, मैं कभी खुश नहीं रहता। दोस्त ने कहा, क्योंकि तुम कभी प्रेजेंट में नहीं रहते, तुम हमेशा कल या कल के बारे में सोचते रहते हो। यही बात टोले इस किताब में समझाते हैं। वे कहते हैं कि खुशी, शांति, प्रेम, ये सब सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलता है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, बस अभी में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंड। टोले कहते हैं कि हमारा माइंड एक बहुत ही शरारती बच्चे की तरह है। यह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, यह कभी चुप नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझते हैं कि हम ही हमारे थॉट्स हैं। मान लीजिए आपके माइंड में आया कि मैं बेकार हूं, आप तुरंत बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, मैं सच में बेकार हूं। लेकिन टोले कहते हैं कि यह गलत है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो ऑब्जर्वर हैं जो अपने थॉट्स को देख रहा है। यह बात समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी 10 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करें और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। देखें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपको पता चलेगा कि आप अपने थॉट्स को देख रहे हैं। यह जो देखने वाला है, यही असली आप हैं। यही आपकी ट्रू आइडेंटिटी है। टोले इसे विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आप अपने माइंड के स्लेव नहीं हैं। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि यह विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करें? टोले कहते हैं कि इसका सबसे आसान तरीका है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, तो चाय पीते समय सिर्फ चाय पर फोकस करें। चाय की स्मेल को फील करें, उसका टेस्ट फील करें, कप की वार्मथ फील करें। इस मोमेंट में कहीं और न जाएं, न पास्ट में न फ्यूचर में, बस यहीं रहें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा माइंड हमेशा भटकता रहता है, लेकिन प्रैक्टिस से यह आसान हो जाता है। और जब आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं तो आपको एक अलग ही पीस और जॉय का अनुभव होता है। टोले कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स मेंटल हैं। रियल लाइफ में, इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए, अभी इस मोमेंट में आपकी क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। आप सांस ले रहे हैं, आप अलाइव हैं, आप ठीक हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप पास्ट या फ्यूचर में जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात टोले बताते हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, यानी हम अपने दुख को अपना हिस्सा समझ लेते हैं। वे इसे पेन बॉडी कहते हैं। पेन बॉडी क्या है? यह हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो हमेशा दुखी रहना चाहता है। यह हमारी पास्ट की तमाम नेगेटिव मेमोरीज, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। यह पेन बॉडी हमेशा अपना फूड ढूंढता रहता है, और इसका फूड है नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस। उदाहरण के लिए, कोई आदमी अगर बचपन में हर्ट हुआ है तो वह बार बार उसी हर्ट को याद करता रहता है। वह उसी दुख में डूबा रहता है क्योंकि पेन बॉडी उसे वहीं रखना चाहता है। वह अपनी विक्टिम आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहता। टोले कहते हैं कि इस पेन बॉडी से बचने का तरीका है इसे ऑब्जर्व करना। जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हों
तो उस फीलिंग को ऑब्जर्व करें, उससे आइडेंटिफाई ना करें। बस देखें कि ओह, मेरा पेन बॉडी एक्टिव हो गया है। इससे आप उसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब बात करते हैं ईगो के बारे में। टोले कहते हैं कि ईगो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है। ये माइंड मेड सेल्फ है। ईगो हमेशा अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करना चाहता है। यह हमेशा कंपैरिजन करता रहता है। ये कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता। ईगो की पहचान कैसे करें? जब भी आप मैं कहते हैं तो चेक करें कि यह कौन सा मैं है। अगर आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्मार्ट हूं, तो यह ईगो का मैं है, क्योंकि ये सब लेबल्स हैं, आइडेंटिटीज हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं कॉन्शियस हूं, तो यह रियल मैं है। यही आपकी ट्रू सेल्फ है। ईगो से लिबरेशन पाने के लिए टोल कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो डिफेंड करने की जल्दी ना करें। पहले चेक करें कि उसकी बात में कुछ ट्रूथ है या नहीं। अगर है तो एक्सेप्ट करें, अगर नहीं है तो सिंपली इग्नोर करें, रिएक्ट न करें। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट टोले बताते हैं, एक्सेप्टेंस। वे कहते हैं कि जो भी सिचुएशन है पहले उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप रियलिटी को रेजिस्ट न करें। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। आप गुस्सा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इससे ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, बल्कि आप सिर्फ अपना मूड खराब कर रहे हैं। बेटर यह है कि पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, फिर जो भी एक्शन ले सकते हैं लें। एक्सेप्टेंस से आपको इनर पीस मिलता है, और जब आपके अंदर पीस होता है तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। टोल एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप ब्रीथिंग को, हमारी सांस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। आप पास्ट की सांस नहीं ले सकते, फ्यूचर की सांस नहीं ले सकते। ब्रीदिंग हमेशा नाव में होती है। इसीलिए टोले कहते हैं कि ब्रीदिंग को अपना एंकर बनाएं। जब भी आपका माइंड भटके, ब्रीदिंग पर अटेंशन लें। यह आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ला देगा। एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूं। किसी भी टाइम कहीं भी सिंपली अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस यही देखते रहें। 2-3 मिनट्स में ही आपको पीस का अनुभव होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। टोले कहते हैं कि हमारी सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। हम अपने पार्टनर के साथ पास्ट के हिसाब से या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर कल आपसे गुस्सा हुआ था। आज जब वो आपसे नॉर्मली बात कर रहा है तो भी आप डिफेंसिव मोड में रहते हैं क्योंकि आप कल में जी रहे हैं। या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यह करे वो करे। जब वो वैसा नहीं करता तो आप अपसेट हो जाते हैं क्योंकि आप फ्यूचर की इमेजिनेशन में जी रहे हैं। टोले कहते हैं कि ट्रू लव तब पॉसिबल है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हों, जब आप अपने पार्टनर को वैसे एक्सेप्ट करें जैसा वो है अभी इस मोमेंट में। बॉडी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। टोले कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को भूल जाते हैं। हम सिर्फ हेड में रहते हैं, लेकिन बॉडी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। एक एक्सरसाइज ट्राई करें। अपने हैंड्स को फील करें, अपने फीट को फील करें, अपने चेस्ट की मूवमेंट को फील करें। यह सब प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बढ़ाता है। टोले सरेंडर की कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। सरेंडर का मतलब गिव अप करना नहीं है। सरेंडर का मतलब है लाइफ के फ्लो के साथ जाना। जब आप कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं कि यह होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो आप सफर करते हैं। बट जब आप सरेंडर करते हैं तो आप पीस में आ जाते हैं, और जब आप पीस में होते हैं तो आप बेटर एक्शंस ले सकते हैं। इनर बॉडी अवेयरनेस एक और पावरफुल टेक्निक ये है। टोले कहते हैं कि अपनी इनर बॉडी को फील करें, यानी अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को फील करें। यह एनर्जी फील्ड हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप इनर बॉडी को फील करते हैं तो आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। यह बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। टोले कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब आप रियलाइज करते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं। आप वो स्पेस हैं जिसमें थॉट्स आते जाते रहते हैं। आप वो अवेयरनेस हैं जो थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। यह रियलाइजेशन बहुत ही लिबरेटिंग है, क्योंकि फिर आप अपने नेगेटिव थॉट्स के स्लेव नहीं रहते। आप उन्हें सिंपली ऑब्जर्व करके लेट गो कर सकते हैं। डेथ के बारे में भी टोले की इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं। वे कहते हैं कि डेथ का डर एक्चुअली ईगो का डर है, क्योंकि ईगो को लगता है कि डेथ में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप रियलाइज करते हैं कि आप ईगो नहीं हैं, तो डेथ का डर भी चला जाता है।
प्रेजेंट मोमेंट में जीने का एक और फायदा है क्रिएटिविटी। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करती है, क्योंकि क्रिएटिविटी स्पॉन्टेनियस होती है। ये पास्ट के पैटर्न से नहीं आती, ये फ्रेश मोमेंट से आती है। टोले कहते हैं कि एनलाइटनमेंट कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, ये अभी पॉसिबल है, हर मोमेंट में पॉसिबल है, बस आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। सबसे प्रैक्टिकल टिप जो टोले देते हैं वो है इस क्वेश्चन का यूज करना, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद दिस मोमेंट। जब भी आप स्ट्रेस में हों, कंफ्यूज्ड हों, तो खुद से यह क्वेश्चन पूछें और फिर ऑनेस्टली आंसर दें। अगर आप कहते हैं कि मैं इस मोमेंट को रेजिस्ट कर रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर आप कॉन्शियसली इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्पेस कॉन्शियसनेस भी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। टोले कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के बीच जो स्पेस है उसको भी ऑब्जर्व करें। ये स्पेस भी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। जब आप स्पेस को फील करते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते हैं। नेचर के साथ कनेक्ट होना भी बहुत हेल्पफुल है। ट्रीज, फ्लावर्स, स्काई, बर्ड्स, यह सब प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। टोले कहते हैं कि वेटिंग भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी आपको वेट करना पड़े, बस स्टॉप पर, डॉक्टर के क्लिनिक में, ट्रैफिक में, तो इसे प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस का टाइम बनाएं। वेटिंग को कर्स न समझें, ब्लेसिंग समझें। पोर्टल्स इनटू द नाउ। टोले कुछ स्पेसिफिक पोर्टल्स बताते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जाने के लिए। सबसे पावरफुल पोर्टल है नाउ। बस इस वर्ड को अपने माइंड में रिपीट करें, नाउ नाउ नाउ। यह आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ला देता है। इमोशंस के साथ भी टोले का यूनिक अप्रोच है। वे कहते हैं कि इमोशंस को रेजिस्ट ना करें, फील करें, एक्सेप्ट करें, बट आइडेंटिफाई ना करें। यानी यह ना कहें कि मैं एंग्री हूं, बल्कि कहें कि मैं एंगर को फील कर रहा हूं। यह स्मॉल चेंज बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं एंग्री हूं तो आप एंगर बन जाते हैं, बट जब आप कहते हैं मैं एंगर फील कर रहा हूं तो आप ऑब्जर्वर रहते हैं। स्टिलनेस भी बहुत जरूरी है। टोले कहते हैं कि रेगुलरली कुछ टाइम स्टिलनेस में बिताएं, कंप्लीट साइलेंस में बैठें, कुछ न करें, कुछ न सोचें, बस बी करें। स्टिलनेस में आपको अपनी ट्रू नेचर का अनुभव होता है। आपको पता चलता है कि आप बेसिकली पीस हैं, लव हैं, जॉय हैं। वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी टोले की एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल है। वे कहते हैं कि काम करते समय रिजल्ट की चिंता न करें, प्रोसेस पर फोकस करें। जो भी आप कर रहे हैं उसे कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में करें। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स की वरी करते रहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट मिस हो जाता है। मनी और मटेरियल थिंग्स के बारे में टोले कहते हैं कि इनसे अपनी आइडेंटिटी न बनाएं। मनी एक टूल है, आइडेंटिटी नहीं। यूज करें बट अटैच्ड न हो। अटैचमेंट और लव में भी डिफरेंस है। लव अनकंडीशनल होता है, अटैचमेंट कंडीशनल होती है। अटैचमेंट में पॉजेसिवनेस होती है, लव में फ्रीडम होती है। पास्ट से लर्निंग लेना इंपॉर्टेंट है, बट पास्ट में स्टक रहना हार्मफुल है। सिमिलरली फ्यूचर का प्लानिंग करना जरूरी है, बट फ्यूचर की कांस्टेंट वरी करना हार्मफुल है। टोले कहते हैं कि जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो आप स्पॉन्टेनियसली राइट एक्शन करते हैं। आपको ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं होती। इंट्यूशन ऑटोमेटिकली गाइड करता है। स्लीप के टाइम भी कॉन्शियसनेस मेंटेन करने की टेक्निक टोले बताते हैं। सोने से पहले अपनी इनर बॉडी को फील करें। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होती है और आप पीसफुल स्टेट में सोते हैं। लाइफ की चैलेंजेस को भी टोल अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वे कहते हैं कि हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है डीपर कॉन्शियसनेस डेवलप करने की। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी प्रेजेंट रह सकते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है, इस मोमेंट में है। आपको बस अपना अटेंशन शिफ्ट करना है पास्ट और फ्यूचर से प्रेजेंट मोमेंट में। ये जर्नी इजी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हजारों सालों से पास्ट और फ्यूचर में जीने का आदी है, लेकिन प्रैक्टिस से ये पॉसिबल है। हर मोमेंट एक फ्रेश स्टार्ट है। हर मोमेंट एक न्यू अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट में आने की। मैं आपको कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करता हूं जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद 5 मिनट्स अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। दिन में जब भी स्ट्रेस हो तो अपने फीट को ग्राउंड पर फील करें।
रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि आज क्या अच्छा हुआ। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आपको वो पीस, जॉय और लव का अनुभव होता है जो आपका नेचुरल स्टेट है। टोले कहते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होती है। पेशेंस रखें, प्रैक्टिस करते रहें। कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में डीप लेवल पर चेंजेस हो रहे होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह नॉलेज को सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर न रखें, इसे लाइव करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज से नहीं। तो दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ नाउ की कंप्लीट समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारी सारी परेशानियों का हल एक ही है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जब हम अपना फोकस पास्ट और फ्यूचर से हटाकर अभी में लाते हैं तो हमें वो पीस और हैप्पीनेस मिलती है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। ये किताब हमें यह भी समझाती है कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। ये रियलाइजेशन हमें मेंटल सफरिंग से मुक्त करती है। सबसे प्रैक्टिकल लर्निंग ये है कि ब्रीदिंग, बॉडी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के थ्रू हम किसी भी मोमेंट में प्रेजेंट में आ सकते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक नहीं है, बस अवेयरनेस की बात है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सी लर्निंग सबसे यूजफुल लगी। और हाँ, ऐसी अमेजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रिमेंबर दोस्तों, लाइफ इज नाउ। पास्ट गया, फ्यूचर अभी आया नहीं। जो है वो है ये मोमेंट। इसे जिएं, इसे एंजॉय करें, क्योंकि यही रियल लाइफ है। धन्यवाद।